सूत्र नंबर 3। अब इन निकायों के भीतरी भेद दिखलाने के लिए सूत्र कहते हैं दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पः कल्पोपपन्न पर्यन्तः। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पः कल्पोपपन्न पर्यन्तः। कल्प उत्पन्न पर्यन्तः। कल्पों में उत्पन्न, कल्प कहाँ तक माने जाते हैं? 16वें स्वर्ग तक। 16वें स्वर्ग तक कल्प माने जाते हैं। इनके ऊपर कल्पातीत माने जाते हैं। तो कल्पों में उत्पन्न पर्यंत मतलब 16वें स्वर्ग तक होने वाले देव 10 अष्ट पंच द्वादश विकल्पः अर्थात 10 8 5 12 भेद वाले हैं। भवनवासी देव 10 प्रकार के हैं, व्यंतर देव 8 प्रकार के हैं, ज्योतिषी देव 5 प्रकार के हैं और वैमानिक देव 12 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर इनके विषय में विस्तार से नहीं बतलाते क्योंकि आगे आचार्य भगवंत स्वयं पृथक पृथक सूत्र के माध्यम से इनका विस्तार करेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से भेद, उनके क्या नाम हैं। एक शंका यहाँ पे उत्पन्न होती है कि वैमानिक देवों के इंद्रों की अपेक्षा 12 भेद किस अपेक्षा से कहे, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे कि वैमानिक देव तो 16 प्रकार के हैं, जो 16 स्वर्ग हैं। तो अब यहाँ पर जो 12 भेद कहे उनका क्या तात्पर्य है यह बतलाते हैं। वैमानिक देवों के मूल में 2 भेद हैं, कल्पोपपन्न तथा कल्पातीत। 16 स्वर्ग में उत्पन्न होने वाले देवों को कल्पोपपन्न तथा 16 स्वर्ग से ऊपर उत्पन्न होने वाले देवों को कल्पातीत कहते हैं। 16 स्वर्गों में उत्पन्न होने वाले कल्पोपपन्न और इनसे ऊपर अनुदिश, अनुत्तर और ग्रैविकों में उत्पन्न होने वाले देवों को कल्पातीत कहते हैं। प्रारंभ के 4 स्वर्गों में एक एक इंद्र होता है। ध्यान से वैमानिक देवों के विषय में बतला रहे हैं कि शुरू के 4 स्वर्गों में, स्वर्ग नंबर 1 2 3 4, इनमें प्रत्येक में एक एक इंद्र होता है तथा अंतिम 4 स्वर्गों में एक एक इंद्र होता है। 12 13 14 और नहीं 13 14 15 और 16, इन 4 में भी एक एक इंद्र होता है। इस प्रकार कितने इंद्र हुए? 8 इंद्र। और मध्य के 8 स्वर्गों में अर्थात 5वें नंबर स्वर्ग से लेकर 12वें नंबर स्वर्ग में एक एक इंद्र होते हैं। 2 स्वर्गों में एक एक इंद्र, मतलब 6वें और 5वें और 6वें स्वर्ग का एक इंद्र, 7वें और 8वें स्वर्ग का एक इंद्र, 9वें और 10वें का एक इंद्र, 11वें और 12वें का एक इंद्र। इस प्रकार वहां पर हुए टोटल 4 इंद्र। तो शुरू के 4, अंत के 4 और बीच के 8 स्वर्गों के 4, इस प्रकार टोटल 12 इंद्र वैमानिक देवों के होते हैं। ठीक आया समझ में? अभी इनके जब नाम और बताए लाए जाएंगे तो उन नामों के अनुसार एक बार और उनको देखने पर बहुत विषय स्पष्ट हो जाएगा। पुनः एक बार देखें, वैमानिक देवों के भेद हुए 2। एक कल्पोपपन्न, जो विमानों में, कल्पों में जिनकी व्यवस्था की गई वे कल्पोपपन्न कहलाते हैं। उनके टोटल 16 भेद हैं जिन्हें हम सौधर्म, ईशान, सानत, कुमार आदि के नाम से जानते हैं। उन 16 प्रकार के स्वर्गों में या उन 16 स्वर्गों में भी 12 इंद्र होते हैं। इंद्र मतलब द टॉप मोस्ट पावरफुल लीडर उन सबका। तो कैसे होते हैं वो 12? तो उन्होंने बतलाया, पहले 4 स्वर्गों में सौधर्म, ईशान, सानत कुमार और माहिंद्र, इन 4 स्वर्गों में क्रमशः एक एक इंद्र होते हैं।
इसी प्रकार अंत के 4 स्वर्गों में स्वर्ग नंबर 13, 14, 15 और 16 इनमें भी क्रमशः एक एक इंद्र होते हैं। टोटल इंद्र कितने हुए? 4 और 4 8। बीच में जो 8 स्वर्ग बचे हैं, स्वर्ग नंबर 5 से लेकर स्वर्ग नंबर 12 तक, इन 8 में टोटल 4 इंद्र होते हैं। 5वें 6वें स्वर्ग में एक इंद्र, 7वें 8वें स्वर्ग में एक इंद्र, 9वें और 10वें स्वर्ग में एक इंद्र और 11वें और 12वें स्वर्ग में एक इंद्र। इस प्रकार 16 स्वर्गों में टोटल 12 इंद्र होते हैं, जिनकी अपेक्षा यहाँ सूत्र में द्वादश विकल्प अर्थात 12 भेद होते हैं, ऐसा बतलाया गया। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्प। सूत्र का अर्थ क्या हुआ? भवनवासी देवों के 10 भेद, व्यंतरों के 8 भेद, ज्योतिषियों के 5 भेद तथा वैमानिकों के 12 भेद होते हैं। इस प्रकार इनको जानना चाहिए। स्वर्गों में कितने उपेंद्र या प्रतीन्द्र होते हैं? तो कहते हैं स्वर्गों में 12 इंद्र की तरह 12 ही उपेंद्र होते हैं। इस प्रकार स्वर्गों में कुल 24 इंद्र होते हैं। अभी जब हम और विस्तार से पढ़ेंगे तो आगे संख्याएं आएंगी, या जब आपने द्रव्य संग्रह पढ़ा होगा तो वहां आचार्य ने एक पंक्ति दी है, सद इंद्र वंदियाणम देविंद्र विंद वंदम। इस प्रकार की पंक्तियां आगम ग्रंथों में आई हैं। तो उन्होंने कहा कि 100 इंद्रों से वंदनीय हैं। अब ये 100 इंद्र कौन से हैं? तो उन्होंने इन्हीं इंद्रों को, जो यहाँ पे संख्याएं दी हैं, ये और इनके प्रति इंद्र दोनों को वहां पर जोड़ने से वो संख्याएं पूरी होती हैं। कप्पामय 24, कल्पवासियों के 24। तो 24 कैसे होंगे? 12 ये और 12 इनके उपेंद्र या प्रति इंद्र। जैसे उपाध्यक्ष होते हैं ना, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ऐसे। तो कितने हो गए? टोटल हो गए 24। ऐसे ही जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं में इंद्र और प्रति इंद्र की संख्याओं को मिला लेने से हमारी वह पूरी संख्या बन जाती है। तो भवनवासी के कितने होते हैं? तो भवनालय 40, भवनवासी के 40 होते हैं। यहाँ पे 10 ये भेद हैं, 10 इनके उपेंद्र हैं और उनके प्रत्येक के 2-2 इंद्र होते हैं। तो टोटल हो गए 40। फिर व्यंतर देवाणु होंती 32, इसी प्रकार व्यंतरवासियों के होते हैं 8 ये, 8 इनके उपेंद्र और प्रत्येक के एक इंद्र, प्रत्येक के 2-2 इंद्र। तो टोटल हो गए 32। और चंद्रो सूर्यो और ज्योतिषी के 5 भेद हैं, उनमें से केवल चंद्रमा और सूर्य, चंद्र इंद्र होता है और सूर्य उनका प्रति इंद्र होता है। तो इस प्रकार वहां भी टोटल उनके हुए 2। इस प्रकार टोटल मिलाने पर ये बन जाते हैं हमारे 98 इंद्र। और एक सूर्य, चंद्रमा, मनुष्यों में चक्रवर्ती और पशुओं में त्रियंचों में सिंह, टोटल मिलाकर होंगे आपके 100 इंद्र। ये हमने इसलिए बतलाए जिससे आपकी बुद्धि में ये विषय बना रहे कि यहाँ पर जो वर्णन किया जा रहा है वो किसका किया जा रहा है। तो यहाँ पर मुख्य जो व्यवस्थाएं हैं उनमें व्यंतरों के 10 भेद, नहीं भवनवासियों के 10 भेद, व्यंतरों के 8 भेद, अब इनके नाम उल्लेख भी आचार्य आगे करेंगे, ज्योतिषी के 5 भेद और इंद्रों की अपेक्षा वैमानिकों के टोटल 12 भेद होते हैं।